हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। आज की वीडियो में दोस्तों हम बात करने वाले हैं शीत युद्ध से क्या अभिप्राय है, यानी कि कोल्ड वॉर के बारे में हम आज जानने वाले हैं कि शीत युद्ध किसे कहते हैं या शीत युद्ध से क्या अभिप्राय है। तो यहाँ पर दोस्तों हमें बताया गया है कि शीत युद्ध से अभिप्राय एक ऐसे युद्ध से है जिसमें ना तो हथियारों का प्रयोग होता है और ना ही भीषण रक्तपात किया जाता है। तो दोस्तों यहाँ पर कहा गया है कि शीत युद्ध से अभिप्राय यानी कि एक ऐसे युद्ध से है जिसमें ना तो कोई हथियारों का प्रयोग होता है और ना ही किसी तरह का कोई रक्तपात यानी कि खून खराबा होता है। तो इसके आगे कहा गया है कि इस युद्ध में मनुष्य का मस्तिष्क होता है और इसमें कूटनीतिक दाव पेचों का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पर कहा गया है कि हथियारों के बिना और किसी खून खराबे के बिना शीत युद्ध में सिर्फ मनुष्य का जो मस्तिष्क यानी कि दिमाग होता है और इसके साथ साथ उनके जो कूटनीतिक दावपेच यानी कि जो कूटनीतिक जो उनके दावपेच होते हैं उनका प्रयोग होता है, जिसको शीत युद्ध कहा जाता है। इसके परिणाम स्वरूप हम जान लेते हैं, इसके परिणाम स्वरूप अलग अलग देशों में आपसी तनाव की स्थिति बनी रहती है। इसका जो शीत युद्ध का परिणाम होता है वो ये होता है कि जो अलग अलग देश होते हैं यानी कि अलग अलग जो राष्ट्र होते हैं उनमें आपसी तनाव की स्थिति जो है बनी रहती है और युद्ध के बादल हमेशा मंडराते रहते हैं जिन दोनों देशों में यानी कि राष्ट्रों में जो शीत युद्ध लगा हो। ऐसी स्थिति में क्या होता है कि प्रत्येक राष्ट्र जो होता है वो अपने आप शक्तिशाली बताने की कोशिश करता है और दूसरे राष्ट्र को कमजोर बताने के लिए सभी संभव चालें जो है चलता है। शीत युद्ध के जो साधन होते हैं उसके बारे में हम यहाँ पर कुछ जान लेते हैं। तो शीत युद्ध में जो साधन होते हैं, शीत युद्ध में दोनों पक्ष हथियारों को छोड़कर बाकी सभी साधनों जैसे कि यहाँ पर हमें बताया गया है आर्थिक सहायता, सैनिक गुटबंदी, प्रचार और जासूसी आदि का प्रयोग करते हैं। तो ये तो था दोस्तों शीत युद्ध के बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारी। तो अगर दोस्तों वीडियो अच्छी लगी, अगर वीडियो से कुछ सीखने के लिए मिला तो वीडियो को लाइक करें, एक प्यारा सा कमेंट करें और इसी के साथ दोस्तों मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अभी के लिए दोस्तों मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।